हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने तय का आंकड़ा देखा था। बाएं से दाएं तरफ जब हम एक घुमावदार हुक लगा देते थे किसी व्यंजन के अंत में तो उसे हम तय पढ़ते थे। अब उसी तरह जस्ट उससे अपोजिट यानी कि दाएं से बाएं की तरफ अगर हम एक घुमावदार आंकड़ा किसी व्यंजन के साथ में अटैच करते हैं तो उसको हम नए पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको बताती हूँ। पहले जब हमें कत लिखना होता था तो हम कैसे लिखते थे? कै, और कै के बाद में हम क्या करते थे? बाएं से दाएं एक इस प्रकार का हुक अटैच करते थे जिसे हम पढ़ते थे तय का आंकड़ा, और ये पूरा शब्द बनता था हमारे पास कत। अब इसी प्रकार से जब हमें कन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? कै, और ये वाला जो हुक था उसी को हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि दाएं से बाएं जब हम इसको घुमा देंगे तो इसको हम न पढ़ेंगे। यानी कि तय और न के आंकड़े में बस इतना सा डिफरेंस है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो तय का आंकड़ा होता है वो बाएं से दाईं तरफ बनाते हैं और न का जो आंकड़ा है वो दाएं से बाईं तरफ घुमाते हैं। अब इसको और क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उन एग्जाम्पल्स को जब हम देखेंगे, उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ और क्लियर हो जाएगा तय का आंकड़ा और नए का आंकड़ा है उसमें जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा, और उससे जो शब्द बनते हैं वो भी हमें पता चल जाएंगे। उसमें मात्राओं का कैसे यूज किया जाता है और किस प्रकार से नए का जो हुक है उसका यूज किया जाता है, वो सब एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के बाद में सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पन। तो पन के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि पहले हमें पत लिखना होता था तो हम क्या करते थे? पै और तय। अब चूंकि इससे अपोजिट ही नए का आंकड़ा है तो हम क्या करेंगे? पै और इधर से इसको घुमा देंगे तो पन बन जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं हम। पै और नए का हुक लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास पन। आगे देखिए रन। तो रन को कैसे बनाएंगे? वेरी इजी है ये। जैसे हमने तय का आंकड़ा अटैच किया था सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है, और तय से ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। देखिए रै, और यहीं से हम क्या करेंगे? ये हुक दे देंगे, नए का हुक दे देंगे हम। तो रन। आगे है हमारे पास खन। तो खन के लिए हम क्या करेंगे? ख, और यहीं से हम क्या करेंगे? नए का हुक दे देंगे, और ख के लिए हम इसको काट ही देते हैं। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा खन। आगे शब्द है गन। तो गन के लिए क्या करेंगे? ग, और यहीं से न का हुक लगा देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि तय से जस्ट अपोजिट न का जो है आंकड़ा है, इसमें हम क्या करते हैं? तय का जो आंकड़ा था, जैसे मान लीजिए कि हमें गत लिखना होता था तो हम क्या करते थे कि बाएं से दाएं हम हुक लगाते थे इस प्रकार से। अभी हमें गन लिखना है तो हम क्या करेंगे? दाएं से बाएं, यानी कि इस शेप में, या यूँ कहूँ कि इस टाइप से हमें एक हुक अटैच करना है। आगे देखिए दन। तो दन के लिए क्या करना है हमें? द, और ये न का हुक दे देंगे। अब आपने देखा होगा जब हमने जो तय का हुक था उसका जब यूज किया था तो उसमें हमने एक नियम ये भी पढ़ा था कि जब वक्र रेखाओं के अंत में हम तय आंकड़े का यूज करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? एक डैश दे दिया करेंगे इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए आपको दत्त लिखना था तो आप क्या करते थे? उसमें द और ये आंकड़ा लगा के एक छोटा सा डैश देते थे। वो डैश हम इसलिए देते थे क्योंकि देखिए न का आंकड़ा और तय का आंकड़ा, इसमें यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास सीधी रेखा होती थी तब हम क्या करते थे? सीधी रेखा जब हमारे पास होगी तो तय का आंकड़ा है उसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे और न का आंकड़ा है उसको हम इस प्रकार से घुमा देंगे। लेकिन जो वक्र रेखाएं होती है उनके अंदर हमेशा तय का आंकड़ा हो या न का आंकड़ा हो, हमेशा अंदर की साइड बनेगा। इसमें हम दाईं साइड या बाईं साइड ये वाला रूल फॉलो नहीं कर सकते। जैसे मन लिखना है आपको तो आपको इस प्रकार से ही हुक देना है, और मत लिखना था तब भी आप क्या करते थे? इस प्रकार तय का हुक देते थे। अब यहाँ डिफरेंस करना मुश्किल है कि तय का आंकड़ा कौन सा है और न का आंकड़ा कौन सा है। बस इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसमें हमें क्या करना था कि जब वक्र रेखा के साथ हम तय का आंकड़ा लगाते हैं तो हम क्या करेंगे? तय के साथ एक छोटा सा
डैश लगा देंगे, क्योंकि इसमें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं वाला रूल हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी वक्र रेखा है उसमें हमेशा हमें क्या करना है, रेखा जो है हमारा जो व्यंजन है उसके अंदर की साइड में हमें नए या तय का हुक देना है। तो ऐसे में हम डिफरेंस बस इसी प्रकार करेंगे कि जब तय का आंकड़ा देना है तो हम क्या करेंगे, आंकड़े के साथ एक छोटा सा डैश अटैच कर देंगे, और जब हमें नए का आंकड़ा यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हुक दे देंगे। तो इस प्रकार हमने दन लिख लिया है, नए का आंकड़ा लगाया है वक्र रेखा में, लेकिन इसके साथ में हमें क्या करना है, कोई डैश अटैच नहीं करना, सिंपल हुक देना है। आगे देखिए सन, तो सन को कैसे लिखेंगे, से और यहीं से नए का आंकड़ा दे देंगे। अगर तय का आंकड़ा होता तो हम क्या करते, चूँकि से एक वक्र रेखा है तो हम डैश भी दे देते साथ में, लेकिन ये नए का आंकड़ा है तो हमें सिंपल हुक का यूज करना है। आगे हमारे पास शब्द है लन, तो लन को कैसे लिखना है, ल और यहीं से हुक दे देंगे, लन। आगे हमारे पास देखिए कुछ क्रियाएं हैं, जैसे रखना, मारना, पीटना, रोना। तो क्रियाओं में सेम वही हम पैटर्न यूज करेंगे जैसे कि हम तय के आंकड़े में किया करते थे, यानी कि जब रखता, रखते या जो है रख तो, रखती, इस प्रकार कुछ भी होगा, जब क्रिया जब आएगी तो हमें ई की मात्रा, आ की मात्रा जो लास्ट में है वो हमें मुहावरे के हिसाब से सेंटेंस का जो हम हिंदी अर्थ करेंगे तो उस टाइम पे हमें जो हमारे सेंटेंस का अर्थ बन रहा है उस अकॉर्डिंग खुद को सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आंकड़ा होता है उसके साथ में मात्रा हम नहीं लगा सकते। जब नए का आंकड़ा किसी भी शब्द के लास्ट में आएगा तो उसमें मात्रा नहीं आएगी। तो अभी रखना जो है वो एक क्रिया है, तो जब भी रखना, रखने या रखनी इनमें से कोई भी आता है तो ये वाली जो मात्रा है आ, ए या ई वाली मात्रा, ये हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग खुद को ही सेट करनी पड़ेगी। हम इसको सिर्फ लिखेंगे रखन, जैसे इसी प्रकार से हम रखता, रखती, रखते में रखत लिखते थे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसका अर्थ लेते थे, वैसे ही हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो रै, ख और यहीं से हम न का हुक दे देंगे और ख के लिए इसको काट देंगे। अब हमारे पास पढ़ने में शब्द है र, ख, न, रखन, लेकिन जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और हमारे पास जो पूरा शब्द होगा उस अकॉर्डिंग हम ये सेट करेंगे कि हमें इसे रखना पढ़ना है, रखने पढ़ना है या रखनी पढ़ना है। यानी कि इन तीनों शब्दों के लिए हम इस एक ही जो हमारी आउटलाइन कह सकते हैं इसको, तो इस एक ही आउटलाइन का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए मारना, मारनी या मारने, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैं, रे और न का हुक दे देंगे, मैं परा की मात्रा रख देंगे। अब पढ़ने में ये शब्द है हमारे पास मारन, लेकिन हम क्या करेंगे इसको मारना, मारनी या मारने तीनों के लिए, यानी जब भी क्रिया आएगी तो हमें लास्ट में ये जो मात्रा है इस पर फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ जो हमारी क्रिया है मारना जो हमारी क्रिया है उस पर ही सिर्फ ध्यान देना है, उसके लास्ट की मात्रा पे हमें फोकस नहीं करना है। तो हम मारन लिखेंगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको मारना, मारनी या मारने पढ़ेंगे। आगे देखिए पीटना, तो पीटना के लिए हम क्या करेंगे, पै, तै और यहीं से न। अब पै पर हमें एक ही मात्रा देनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ई की मात्रा देंगे। तो वही सेम बात है, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगी कि हमने पीटन लिखा है लेकिन इसको पीटना, पीटने ये सब इससे हम पढ़ लेंगे क्योंकि ये क्रिया है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि तय का या न का हुक जब किसी शब्द के अंत में आता है तो उसमें कोई मात्रा नहीं होती, तो ऐसे में जब कोई क्रिया होती है वहाँ हमें मात्रा खुद को सेट करनी पड़ेगी। रोना, तो अब देखिए रोना को हम कैसे लिखेंगे, रै और यहीं से हम न का हुक लगा देंगे, रै पर ओ की मात्रा रख देंगे। लेना, तो ले और न का हुक लगाएंगे और ले पर एक ही मात्रा रख देंगे। आगे हमारे पास शब्द है कान, तो कान के लिए हम क्या करेंगे, कै और यहीं से न का हुक लगा देंगे। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि आगे हमारे पास शब्द है काना, चूँकि काना कोई क्रिया नहीं है तो हम इसका आइडिया हम नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रखना था, मारना था, वो क्रिया थी, लेकिन काना एक शब्द है अपने आप में, एक नाउन बोल सकते हैं इसको।
तो अगर आप इसको कान से ही अगर आप सेंटेंस में समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको भी कान लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने में कंफ्यूज हो जाओगे और आप समझ नहीं पाओगे कि आपने कान लिखा है या काना, तो आप क्या करोगे, ऐसे में आपको पूरा पूरा न लिख देना है। कैसे, देखिए, कै न, कै पर आ की मात्रा और न पर आ की मात्रा, तो इस प्रकार से आप पूरा लिख देना है इसको। इसी प्रकार से काने, तो कै पर आ की मात्रा और न पर एक ही मात्रा, काने। आगे देखिए शान, तो शान को हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, से और से में न का हुक लगाएंगे और आ की मात्रा दे देंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास शब्द बनेगा शान। आगे है मान, तो मान को कैसे लिखेंगे, मैं और वक्र रेखा के अंदर ही हुक लगता है, तो न का हुक दे देंगे और मैं पर आ की मात्रा रख देंगे, मान। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि तय आंकड़े से ज़्यादा अलग नहीं है न का आंकड़ा, बस थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है। आगे हमारे पास शब्द है पान, तो पान को कैसे लिखेंगे, पै न का हुक दे देंगे और पै पर आ की मात्रा दे देंगे। अब हमारे पास शब्द है पनप, तो देखिए ये वो है कि पै की जो रेखा है वो सीधी रेखा है, सरल रेखा है, और आगे पै की रेखा है वो भी सरल रेखा है। तो दो आगे और पीछे जब सरल रेखा होती है और बीच में अगर न आता है तो उसको हम कैसे अटैच करते हैं, तो ये आपने एक पहले शब्द देखा होगा पतप, जब हम तय का आंकड़ा पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक शब्द था पतप, तो हम उसको कैसे ऐड करते थे, पै तय का आंकड़ा और यहीं से वापस पै, तो इसी प्रकार हम इसमें ऐड करेंगे इसको। देखिए पै न का आंकड़ा और यहीं से फिर से पै की रेखा खींच देंगे, तो बहुत इजी है ये, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है हमें, न का आंकड़ा और यहीं से फिर से सीधी रेखा ले लेंगे। इसी प्रकार से देखिए कनक, तो कै न और कै, बहुत इजी है दोस्तों। चनप, अब देखिए च न, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा हम बैक आएंगे और फिर से हम जो पै की जो रेखा है वो खींच देंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास शब्द बन जाएगा चनप। आगे देखिए तनन, तो तनन को आप कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए तय न का हुक लगा देंगे। अब चूंकि दो हुक एक साथ नहीं लग सकते तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, आगे पूरा न लिख देंगे, तो शब्द बन जाएगा हमारे पास तनन। इसी प्रकार से आगे है सनन, तो से के बाद में न का हुक देंगे और आगे पूरा न लिख देंगे, क्योंकि न की एक हुक हमने यूज कर लिया है तो उसके आगे हम दूसरा हुक यूज नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। आगे हमारे पास शब्द है सनर, तो अब देखिए दोस्तों सनर को हम कैसे लिखेंगे, से यहीं से हम न का हुक देंगे और यहीं से नीचे से ऊपर जाने वाले रै का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा सनर। आगे है लनर, तो ल न का हुक और यहीं से रै का प्रयोग करेंगे। तो देखिए शब्द तो ये कुछ नहीं है, ये कोई मीनिंगलेस शब्द है, आप देख रहे होंगे, लेकिन ये बस हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिससे हमें ये पता चल सके कि न का जो हुक है उसको हमें किस प्रकार से यूज में लेना है। आगे शब्द है पंसारी, तो पंसारी को कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों पै न, अब यहीं से हम क्या करेंगे, से बनाएंगे और रै बनाएंगे, अब से पर आ की मात्रा देंगे और रै पर ई की मात्रा देंगे, पंसारी। सॉरी फ्रेंड्स, ये स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही थी आई थिंक, तो मैं ये आपको फिर से बता देती हूँ कि पंसारी को हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पै यहीं से हम न का हुक देंगे, से का प्रयोग करेंगे और यहीं से नीचे से ऊपर जो रह जाता है वो वाला रै लिखेंगे, से पर आ की मात्रा देंगे और रै पर ई की मात्रा देंगे। आगे हमारे पास शब्द है बनिज, तो हम क्या करेंगे, देखिए बै न का हुक देंगे और यहीं से हम जय बनाएंगे। अब देखिए न पर ई की मात्रा है, तो न पे जो ई की मात्रा है, चूँकि न एक हुक है और इसका कोई स्थान नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम जो आगे जो शब्द है, आगे जो हमारे पास अक्षर है, व्यंजन है जय, उससे पहले हम थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा रख देंगे, तो ये ई की मात्रा कहाँ पड़ी जाएगी, न पर,
तो हमारे पास शब्द बन गया बनिज। अब आगे देखिए बनेठी, तो बै न ठ। अब देखिए न पर एक ही मात्रा है, तो वही बात है जैसे हम से के व्रत में भी किया करते थे, हुक का कोई स्थान नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हुक पर मात्रा नहीं लगा सकते, तो न के हुक पर जो मात्रा लगनी है वो हम क्या करेंगे, ठ से पहले सेकंड प्लेस पर रख देंगे। तो बै ने और ठ पर ही की मात्रा बनेठी। आगे देखिए चूना दानी, तो चूना दानी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए च न, फिर यहीं से हम द लिखेंगे द, और यहीं से हम न बनाएंगे। अब हम न क्यों बनाएंगे, हम चाहते तो द के अंदर भी न लिख सकते थे, लेकिन यहाँ हमें चूना दानी लिखना है और हुक के अंत में मात्रा नहीं होती, तो इसलिए हमने ये लिखा है। लेकिन अगर आप चूना दान से भी इसको पढ़ सकते हैं तो आप इसमें न की बजाय हुक लगा सकते हैं। अब देखिए च पर ऊ की मात्रा देनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो देखिए जब किसी व्यंजन के थर्ड प्लेस पे मात्रा होती है तो हम आगे वाले व्यंजन के इस साइड में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम कोई मात्रा लिखेंगे तो वो न के हुक पर पड़ी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, च के थर्ड प्लेस पे ऊ की मात्रा लिख देंगे चू ना। तो अब न के हुक पर हमें मात्रा देनी है, न के हुक वाली मात्रा कहाँ आएगी, द से पहले फर्स्ट प्लेस पर, तो चूना द पर मात्रा देनी है, तो द पे आकी मात्रा देंगे चूना दा, न पर की मात्रा चूना दानी। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे चूना दानी। और अगर आप चूना दान से इसको पढ़ सकते हैं तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए च न द, और सॉरी मैंने फिर से न का यूज कर दिया है, आप इसको यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं चूना दान। मात्राएं सेम वही आएगी, च पर ऊ की मात्रा है तो हम चू, न पर आ की मात्रा है चूना, और द पर आ की मात्रा चूना दान। तो अगर आप चूना दान को भी चूना दानी पढ़ सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको फिर ऐसे में क्या करना पड़ेगा, पूरे न का प्रयोग करके और ई की मात्रा लगानी होगी। आगे देखिए तानना, तो क्या करेंगे, त न और न, त पर आ की मात्रा और न पर आ की मात्रा तानना। अब चूंकि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते थे, देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ, तानना को हम ऐसे भी लिख सकते थे त न और न, लेकिन अभी देखिए न का हुक जब लास्ट में होता है तो उस पर मात्रा नहीं लग सकती थी और एक ही हुक का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले हुक का प्रयोग कर लेंगे और ये जो पूरा न का प्रयोग किया था उसको हम लास्ट में करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी मात्रा भी लग जाएगी और हमने एक हुक का भी प्रयोग कर लिया, तो हमारे पास शब्द बन गया तानना। अब आगे हमारे पास शब्द है खनिज। तो अब खनिज को देखिए आप, जब न बीच में है लेकिन अगर इसको लिखने में अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा न भी लिख सकते हैं। देखिए ख न और ज, न परी की मात्रा है तो खनिज, लेकिन इसी खनिज को अगर आप इस प्रकार से लिखोगे कि ख न और ज, तो यहाँ पे आपको आपका जो फ्लो है, आप हुक लगाने के बाद में जब ज लिखने के लिए इस प्रकार हाथ बढ़ाओगे तो फ्लो आपका रुकेगा। और शॉर्ट हैंड इसलिए होती है कि किसी भी शब्द को, किसी सेंटेंस को, किसी बात को हम स्पीडली लिख सकें। तो चूंकि जब आप ऐसे खनिज लिखोगे तो आई थिंक आपका हाथ रुकेगा, नहीं रुके तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं खनिज, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फ्लो रुकेगा तो आप क्या करेंगे, पूरा पूरा खनिज लिखेंगे। इसी प्रकार देखिए पानदान। अब पानदान में क्या है, अगर आप आंकड़े का प्रयोग करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, देखिए प न। अब यहाँ से जब आप इस हुक के बाद में जब आप द लिखोगे तो आपका हाथ यहाँ रुकेगा, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो इसके बजाय तो क्या होगा कि आप इसको पूरा पूरा लिख दें, जैसे कि देखिए प न द, और यहाँ पे आप हुक लगा सकते हैं, तो पान दान। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हुक लगाने पे आपकी स्पीड कम हो रही है, किसी शब्द को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ पे पूरे न का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से न का जो हुक था वो आज कंप्लीट हुआ है और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने तय का आंकड़ा बताया था, ये उससे मिलता जुलता ही है, उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।